बूढ़ा आदमी पानी से भरे एक बर्तन में अखरोट डाल रहा था। उसके पास एक लड़का खड़ा था। बूढ़े आदमी ने समझाया, जो अखरोट पानी पर तैरते हैं वे खराब होते हैं और जो नीचे डूब जाते हैं वे अच्छे होते हैं। जेक नाम का एक लड़का यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और नोट्स लिखने लगा। बूढ़े आदमी को समझ आ गया कि यह लड़का उसका राज जानने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जेक से पैसे मांगे, लेकिन जेक के पास एक भी पैसा नहीं था। वह बिना कुछ कहे घर वापस चला गया। रास्ते में उसने खुद से कहा कि उसे यह सब अपने दम पर समझना होगा। जेक ने अखरोटों का एक पूरा थैला खरीदा। उसने उन्हें पानी में डाला और खुद प्रयोग करना शुरू कर दिया। सड़क किनारे एक दुकान पर वह ध्यान से देखता था कि दुकानदार कैसे काम करता है, और जब भी पास वाला दुकानदार ध्यान नहीं देता था वह चुपके से उसकी चीनी की चाशनी का स्वाद छक लेता था। फिर घर जाकर अपनी खुद की विधि बनाने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही उसने अखरोटों को कड़ाही में डाला वे पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगे। अखरोट पूरे कमरे में उड़ गए। फिर भी जेक ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि उसे पैसे कमाने हैं। कुछ दिनों बाद उसके मीठे अखरोटों की पहली खेप बिल्कुल सही बनी। उसने सबसे पहले नौकर को चखाया, फिर अपनी माँ को भी एक टुकड़ा दिया। पूरे परिवार को वे बहुत पसंद आए। जेक ने फैसला किया कि अब उन्हें बेचने का समय आ गया है। उसने मॉल के फूड कोर्ट में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। मॉल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन जेक को दिन में स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए उसने दुकान की जिम्मेदारी नौकर को दे दी। जेक को लगा कि दिन के अंत तक अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पहले दिन की कमाई बिजली के बिल जितनी भी नहीं हुई। जेक ने देखा कि ग्राहक उसकी दुकान की जगह दूसरी दुकानों पर जा रहे थे। उसने नौकर से कहा, तुम्हें भी दूसरे दुकानदारों की तरह कुछ तरीके सीखने चाहिए। लेकिन अगले दिन तो एक भी डिब्बा नहीं बिका। जेक समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हो रही है, इसलिए वह बाजार गया और देखने लगा कि लोग सामान कैसे बेचते हैं। उसने देखा कि कुछ लोग छूट दे रहे थे और कुछ लोग मुफ्त में चीजें बांट रहे थे। लेकिन असली विचार उसे तब आया जब वह एक सार्वजनिक शौचालय में गया। वहाँ उसने बाहर बैठे एक भिखारी को देखा। जैसे ही कोई बाहर निकलता वह उससे पैसे मांगने लगता, क्योंकि बाहर निकलने के बाद लोग हल्का महसूस करते थे और भीड़ में वे आसानी से पैसे दे देते थे। तभी जेक के दिमाग में एक शानदार विचार आया। वह तुरंत मॉल वापस दौड़ा और अपनी दुकान को पार्किंग के प्रवेश द्वार के पास ले गया। इसके लिए उसे ज्यादा किराया देना पड़ा। अब जो भी व्यक्ति घर लौटता वह अपने परिवार के लिए अखरोट का एक डिब्बा जरूर खरीदता। जैसा उसने सोचा था, अगले ही दिन उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी मॉल की तरफ से एक सूचना आई। उसे अपनी दुकान हटानी होगी, क्योंकि अखरोट भूनने वाले उपकरण के धुएं ने छत को काला कर दिया था। पहले जेक ने सोचा कि वह इस बात को छिपा देगा। उसने छत को फिर से रंग कर दाग छिपाने की कोशिश की, लेकिन रंग टपकने लगा और सीधे उसके सामान पर गिरने लगा। आखिरकार उसे मॉल से बाहर निकाल दिया गया। जेक घर लौट आया और अपने डिब्बे पैक करने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे एक बुरी खबर दी। उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर रहना पड़ेगा। जेक ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया। अब वह कहीं जाना नहीं चाहता था। वह यहीं रहना चाहता था और अपने कारोबार को फिर से खड़ा करना चाहता था।